Hello student, in this video we will learn about factors on which resistance of a conductor is depend. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला इसका फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि हमारा जो कंडक्टर होगा, हमारा जो वायर होगा, सीधे सीधे जितना लॉन्ग होगा हमारा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। मेरे पास 3 वायर है, फर्स्ट वायर, सेकंड वायर एंड थर्ड वायर। ये वाला वायर सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। जितना लंबाई ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसलिए मैथमेटिकली लिख सकते हैं सीधे सीधे R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि अगर लंबाई ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर लंबाई कम होगी रेजिस्टेंस कम होगा। इसका जो दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कोई वायर कितना थिक है या कोई कितना थिन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वायर है और दूसरा ये वायर, सपोज दैट। तो ये वायर क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए सीधे सीधे है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8। क्या मतलब हुआ, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। फॉर एग्जांपल अपने शिवजी स्कूल ही की बात कर लिया जाए, वहां पर एक तरफ भीड़ बहुत ज्यादा स्टूडेंट की आ रही है। अगर बड़ा वाला गेट खोल देंगे सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और वही छोटा गेट अगर खोल दिया जाए तो क्या होंगे, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बड़ा गेट है तो निकल गए, और अगर यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को या छोटा गेट का हो तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर गेट बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर गेट छोटा है रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए जो दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इससे आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी डिफाइन होगी इन्हीं दोनों फैक्टर पर। जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स ये हुआ कि हमारा कोई वायर किस मटेरियल का बना है, किस चीज का बना है। वैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बात की जाए तो अगर इसमें हमको कोई अप्लायंस लेना हो तो आपको भी मार्केट में लेना हो तो डिमांड करना कॉपर वायर वाला दें। कॉपर वायर में ये होती है कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, वो करंट क्या रहता है, कम रहता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम का वायर होता है, ये थोड़ा सस्ता भी होता है। इसलिए कॉपर वाला कोई भी सामान होगा थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है। रेजिस्टेंस कम रहेगा, करंट को फ्लो करने में काफी आसानी रहेगी। और जो ये चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर हमारा टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ये वेरी सिंपल पॉइंट है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक पहला फैक्टर लेंथ और दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अभी हमको डिफाइन करना होगा रेजिस्टिविटी। क्या डिफाइन करना होगा, रेजिस्टिविटी। वेरी सिंपल, सिर्फ इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से रेजिस्टिविटी के लिए अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A पढ़ा। और ये चार सेकंड बना सकते हैं। फर्स्ट में पढ़ा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इन दोनों से मिल जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इन दोनों कॉम्बिनेशन से, यहाँ L ऊपर था डिनोमिनेटर में और A न्यूमरेटर हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इस सिंबल को हटाएंगे, जैसा कि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था। तो R इज इक्वल टू आएगा एक नया कांस्टेंट जिसको बोलेंगे रो L/A। अब यहाँ एक नया टर्म फिर आ गया रो, वेयर रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि
यानी कि सीधे सीधे जो हमारा नाउ यानी कि अब यहाँ रो को डिफाइन करें इस पे रेजिस्टिविटी, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू मिल गया हमारा। अब यहाँ से R A अपॉन L, अब यहाँ हमारा रो भी डिफाइन हो गया। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या ये कहा जाए रेजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट में रेजिस्टेंस की हमने पढ़ा है ओम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट हमारी आ जाएगी ओम मीटर। क्या है? यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है ये क्या है? ओम मीटर, यानी कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब इस पर क्या है? इस पर ज्यादा आता है न्यूमेरिकल छोटे छोटे। इसमें तीन चीजों की वैल्यू दी हो, रेजिस्टिविटी पूछ ले या ओम्स लॉ से, इस चैप्टर से जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है या तो इस पोर्शन से आएगा या सीधे सीधे ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, थ्योरेटिकल नहीं न्यूमेरिकल के लिए। अब इन्हीं दोनों पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। नाउ वन न्यूमेरिकल। नाउ in this numerical it is given that a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 7 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohms. Calculate the resistivity. अभी just formula rho is equal to R A upon L. A given value, a copper wire has a length of 2 meter, L is equal to 2 meter. And area of cross section that is A is equal to 1.7 into 10 की power minus 6 सब ऐसा यूनिट है। has a resistance that is R की वैल्यू 2 into 10 की power minus 2 ohms. Putting this value, we get your answer. Now putting rho is equal to R 2 into 10 की power minus 2 into area of cross section 1.7 into 10 की power minus 6 upon length of conductor 2 से 2 cancel. अब now standard answer 1.7 into minus 6 minus 2 10 की power minus 8। अभी यूनिट से पहले क्या हो जाएगा? ओम मीटर। वेरी सिंपल। यानी एग्जाम में भी आपको बहुत टर्म न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं रहेगा, सिर्फ आपको फार्मूला याद है, वैल्यू को दिखा जाए, पुट कर दिया जाए एंड यू गेट योर आंसर। फिजिक्स बहुत ही आसान है, सत्य के ध्यान से पढ़ा जाए। अब ऐसे ही ओम्स लॉ से भी कुछ न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नाउ इन दिस प्रॉब्लम पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of a wire carrying 2 ampere current in 0.1 volt. Calculate the resistance. Very simple. Solution. Given that potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current, then सीधे IP is equal to 2 ampere and voltage V is equal to 0.1 volt. Now find out resistance. तो जानते हैं from Ohm's law V is equal to I into R is equal to V upon I. Now putting this value, voltage is equal to 0.1 upon 2, that is 0. यहाँ से 1 में नहीं लगा तो 0 लगा दिया, 3 हो गया, 2 5 से 10 तो 0.5 ohm. Now you can also try a number of problems. If there is a problem, please contact me. Now thanks. Okay.